हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की बिहार करंट अफेयर्स की जो नई बुक आई है, जिसमें जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के बिहार करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत पिछले एक वर्ष के वन लाइनर बिहार करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जनवरी 2023, इसके अंतर्गत पहला है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा। तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसकी अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक होगी, यानी कि 5 वर्षों तक। इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज और जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया, और पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई। तो 7 जनवरी 2023 से। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी तक, और दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी। पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे और घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा, और दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। और जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरशेर गांव में एक लिखकर किया है। वैशाली के हरशेर गांव में। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिम चंपारण से की गई है। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिम चंपारण से की गई है। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई। तो 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है, और इस योजना में जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान राशि पहले वर्ष में 11,500 रुपये प्रति एकड़, दूसरे वर्ष में 6500 रुपये प्रति एकड़, और तीसरे वर्ष में 6500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। तो जैविक कॉरिडोर के तहत 13 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। मिशन गुणवत्ता अभियान की शुरुआत। राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा। तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा, और इसके तहत पहले 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो मोटे अनाज के रूप में राशि देनी पड़ती थी। अब है दिसंबर 2022, और राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य प्रेमचंद रंगशाला पटना में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन छपरा में किया गया है। राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन छपरा में किया गया है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार के द्वारा कौन सी झांकी पेश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया। तो रबर डैम गयाजी। बिहार सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर रबर डैम गयाजी झांकी पेश की गई थी, और यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया। तो 356वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है इरडा के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है। तो 165 लोगों का बीमा है। नेक्स्ट है कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ है। तो जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बीच समझौता हुआ है, और इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की व्यय राशि क्रमशः 60 और 40% है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहरों में 11वां रहा है।
वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए। पासपोर्ट बनाने में सीवान और गोपालगंज जिला सबसे आगे था। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में बिहार के किस जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 72 लोगों की जान गई? तो सारण जिले में। जहरीली शराब पीने से सारण जिले में लगभग 72 लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट है बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कब हुआ? तो 30 अप्रैल 2022 को। बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को हुआ। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन दीदारगंज पटना में किया गया है। प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन दीदारगंज पटना में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25,000 देने की घोषणा हुई है? तो सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की थी। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 से कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। यह कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये 250 मेगावाट क्षमता का है और कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय में स्थित है। और इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो कजरा सोलर पावर प्लांट ये लखीसराय में स्थित है और इसकी क्षमता 250 मेगावाट है। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं और इसमें पूर्णिया को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। नेक्स्ट है 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन चेन्नई में किया गया है। बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में बिहार का स्थान चौथा है और इसमें पहला स्थान तेलंगाना का है। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 559 करोड़ रुपए। द्वितीय अनुपूरक बजट में पटना मेट्रो के लिए 559 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है और इसमें हर खेत का पानी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। नेक्स्ट है रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाया गया है और बरौनी खाद कारखाना प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसान उद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2022 के कैबिनेट के फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितना जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है और इसके लिए बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट है बिहार में G20 से संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में 6 से 7 मार्च 2023 के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई? तो भागलपुर में दर्ज की गई है। दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत भागलपुर में दर्ज की गई है। नेक्स्ट है पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है? तो जून 2023 तक। नेक्स्ट है 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच कहाँ किया गया? तो महाबोधि मंदिर गया में किया गया है और इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में गांधी मैदान पटना में किया गया है। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन गांधी मैदान पटना में दिसंबर 2022 में किया गया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ। नेक्स्ट है नवंबर 2022। इसके अंतर्गत पहला है गंगा जल आपूर्ति योजना
जिसका पहले गंगा जल उद्भव योजना नाम था। इसका उद्घाटन 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और इसकी कुल लागत 4,475 करोड़ रुपए है और यह बिहार का पहला एवं सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना को 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है और इसकी कुल लागत 4475 करोड़ रुपए है और इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा और इसकी पाइपलाइन की कुल लंबाई 151 किलोमीटर है और इस परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवारों यानी कि बेरोजगार परिवारों को 1-1 लाख देने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि IITF के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया है। IITF 2022 का विषय वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल है। इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को साझीदार राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है और इस मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट और टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, पटना के गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थीं और इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज एवं कई नामचीन खिलाड़ी व विशिष्ट लोगों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट है, पटना जिले की रहने वाली कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया है। कीर्ति ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। तो मोकामा से नीलम देवी और गोपालगंज सीट से कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। तो बेस्ट प्लस ऐप को शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक GST का संग्रह हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, आसाम दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी। इस सड़क के बनने से 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी और इसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है, बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है, गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। तो ऑक्सीजन पार्क बिहार के गोपालगंज जिले के थावे में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों का जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पटना के छात्र स्पर्श को उनके इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था, जो सूर्य से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर में खेती कराई गई है। प्रति एकड़ सेब की खेती में लागत करीब 55,000 रुपये आता है।
नेक्स्ट है भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा पंडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। और बिहार के रोहतास जिला से अब झारखंड के पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। तो पांडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब पटना के बाद खादी मॉल पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी बनेगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022। इसके अंतर्गत पहला है वित्त वर्ष 2021-22 में और राज्य की विकास दर 10.98% रही। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है और बिहार से आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश और राजस्थान ही है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार की विकास दर 10.98% रही है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल पार्क व फार्मा पार्क खुलेगा। इसके लिए उद्योग विभाग से मंजूरी मिल गई है। तो सर्जिकल व फार्मा पार्क मुजफ्फरपुर में खुलेगा। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2022 को गुलजार बाग खेल परिसर पटना में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कौमुदी महोत्सव प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव था। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत वैशाली से की है और यह 2500 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा है। जन सुराज यात्रा। नेक्स्ट है केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बिहार के 9 जिलों में यूरेनियम 30 पीपीबी से अधिक पाए गए हैं। ये जिले हैं सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 पीपीबी तक यूरेनियम की मात्रा को मानक माना है और पीपीबी का मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को डुमरांव, बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज के भवन का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है बिहार में लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं और राज्य का साख जमा अनुपात 50.60% है और साख जमा अनुपात सबसे ज़्यादा पूर्णिया का है 80.55 तथा सबसे कम मुंगेर का है 32.65%। तो बिहार का साख जमा अनुपात 50.60 है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूर्णिया का 80.55 और सबसे कम मुंगेर जिले का है 32.65%। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है और यह एक तितली है, एटलस मॉथ। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की तर्ज पर सभी जिलों को स्मार्ट प्रीपेड मॉडल अपनाने की बात कही है। नेक्स्ट है पटना के हर्ष और औरंगाबाद के श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। श्रेयस द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह उनके नाम से रखे जाएंगे। नेक्स्ट है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आईआईटी पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की बिजली कंपनी के द्वारा बिहार के 2 स्थानों फुलवरिया व दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा और नवादा के फुलवरिया डैम में 20 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा बरौनी में। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है सिताब दियारा सारण में। नेक्स्ट है बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है। तो समस्तीपुर के पूसा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति मिशन के तहत कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में किया गया है 30 सितंबर से अक्टूबर 2022 तक। नेक्स्ट है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 2024 तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। नेक्स्ट है बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है बिहार के गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा, गया के डोभी में। नेक्स्ट है पटना जिले में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जामापुर के रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है, प्रज्वल पांडे को, और ये सिवान जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2022। इसके अंतर्गत पहला है बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। नेक्स्ट है भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC ने सिल्वर रेटिंग दिया है भागलपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया। बिहार जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ की लागत से 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण कराया है। इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गयाजी डैम रखा है। नेक्स्ट है केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया है। मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण स्मृति ईरानी के द्वारा पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान 26वां है और महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध दर 64.5 है। बिहार में यह 30.2 है। नेक्स्ट है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड के लिए किया है। नेक्स्ट है बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है चक्र ऐप के लिए बिहार पुलिस को। नेक्स्ट है IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉयड ऐप होगा। नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। भागलपुर के पीरपैंती कोयला खान के ऊपर। नेक्स्ट है पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश का चौथा रैंक दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन। मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें नंबर पर है और बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज हुए हैं और ये दूसरे पायदान पर है। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी भेंट की गई है। 15 नवंबर से इंडोनेशिया बाली में G20 सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPM-JAY
के 4 साल पूरे होने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि एबीडीएम की क्रियान्वयन की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों, नर्सों का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने वाला बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया है, भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत। नेक्स्ट है, बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। करकटगढ़ जलप्रपात ये कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। सविता महतो सारण जिले की हैं और इन्होंने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, वैशाली जिले में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यहाँ पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड बिहार में खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग दिलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी CAS यानी कि कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है, नालंदा डेयरी CAS। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है और इसका नाम ठीक बगल के गांव रघुनाथपुर के नाम के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट, 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार के द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले हैं। इसमें 7 शौर्य पदक शामिल हैं और आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के जमुई जिले के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन संभव है। CIMP के इनक्यूबेशन फाउंडेशन से इनक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रोलिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से ही राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीट जीतकर JDU ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 10.70% वोट जदयू को मिला था। 10.70%। नेक्स्ट है, 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग को मिला है, दूसरा स्थान अग्निशमन विभाग को तथा तीसरा स्थान शिक्षा परियोजना को मिला है। नेक्स्ट है, बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का अनोखा बैंक खोला है। भिखारी भीख से मिले पैसे यहां जमा करते हैं। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था। कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था, यानी कि लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। नेक्स्ट है, भागलपुर के अभिषेक शानू एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कमेंट्री करेंगे। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के
चौर क्षेत्र यानी कि आर्द्र भूमि को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास में सरकार जुट गई है, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत। नेक्स्ट है, एनडीए गठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 8वीं बार श्री नीतीश कुमार ने सर्वाधिक बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट है, महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों, जिसमें राजद के 16, जदयू के 11, कांग्रेस के 2 और हम के 1 तथा निर्दलीय के 1 को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई। वहीं सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है, 270 बाघों की। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन में बक्सर शीर्ष पर है और शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद की पुस्तक सोने के हाथ का विमोचन किया। यह पुस्तक एक चिकित्सक की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस के द्वारा बिहार में स्त्री अभियान शुरू किया गया है। स्त्री यानी कि सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने में बिहार देश भर में पहले पायदान पर है। नेक्स्ट है, अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव से बिहार ने किनारा कर लिया है। बिहार अकेला राज्य है जहां यह उत्सव नहीं मनाया गया। नेक्स्ट है, बेतिया में किसानों ने फसल बचाने के लिए नदी की धारा ही मोड़ दिया। बगहा के चौतरवा की हरदी नदवा पंचायत के किसानों ने खेत को सूखा से बचाने के लिए सिकटी और हरहा नदी को कोलाई मुहाने के पास बांध बनाकर नदी की धारा को ही मोड़ दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान की 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, 26 अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं और ये निर्विरोध चुने गए। नेक्स्ट है, 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत कार्य का शुभारंभ किया। इसकी लागत 1989 करोड़ रुपए है और ये जमीन से 82 फुट नीचे होगा। नेक्स्ट है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है। रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किए हैं। बिहार को 3 पोटेशियम के और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम रोहतास में नरवाडी ब्लॉक, टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक शामिल हैं। ये तीनों पोटेशियम के ब्लॉक हैं और इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम के ब्लॉक हैं। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में बिहार के बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है। बिहार के बोध गया को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दे दिया गया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिलेगा। नेक्स्ट है, देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022
बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। बिहार के जमुई जिले में। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास निगम ने पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट है, बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन शैडो सर्च एंड डिस्ट्रॉय चलाया गया। नेक्स्ट है, बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिहटा तक नए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होगा। दानापुर से बिहटा तक। नेक्स्ट है, ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मैत्रेयी की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एसवीईपी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया गया। विधानसभा में बने स्मृति भवन में कई खूबियां हैं। इस स्मृति भवन के ऊपर बोधि वृक्ष बना हुआ है, जिसमें 318 पत्ते लगे हुए हैं, जो यह बताते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं तथा 75 विधान परिषद सीटें हैं। यह वृक्ष 9 शाखाओं में बटा हुआ है, जो राज्य के 9 प्रमंडलों को दर्शाते हैं। इसमें 38 डालियां हैं जो बिहार के जिलों को दर्शाती हैं, और इस पेड़ में स्वास्तिक भी बनाया गया है। यह स्तंभ 40 फीट ऊंचा है, जिस पर 25 फीट तक राजस्थान के जैसलमेर के पत्थर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि एनआईआरएफ ने सत्र 2022 की रैंकिंग जारी की है, और टॉप 100 में बिहार के मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार से शामिल 2 संस्थान आईआईटी पटना और एनआईटी पटना है। आईआईटी पटना समग्र श्रेणी में 8 पायदान नीचे फिसल गया है और उच्च शिक्षा संस्थानों में देश में 59वीं रैंक हासिल की है। वहीं एनआईटी पटना ने पिछले साल 72वीं रैंक की तुलना में इंजीनियरिंग श्रेणी में 63वीं रैंक हासिल करके उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, उपयोग एवं विपणन को बैन कर दिया गया है। 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट है, केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। इस प्रकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से जो जानवर लाए जाएंगे उनमें अफ्रीकी जिराफ, जेब्रा, 2 सींगों वाला गेंडा, अफ्रीकी शेर, इम्पाला, ओरिंग्स हिरन, लंबे सींगों वाले हिरन के अलावा नाइल क्रोकोडाइल शामिल हैं। नेक्स्ट है, बिहार के राज्यसभा की 5 सीटों के लिए फैयाज अहमद राजद से, मीसा भारती राजद से, सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू शरण पटेल भाजपा तथा खीरू महतो जदयू से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा की 5 सीटों के लिए। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री मंजम्मा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति दी है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत शुरू की गई सभी परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है, बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन खपत की जानकारी दी जा रही है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया। वह मुजफ्फरपुर की
बोचहा विधानसभा से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे हैं। रमई राम। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि बिहार में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाया जाएगा। बिहार के अलग अलग जिलों में विस्थापितों को मोदी नगर और नीतीश नगर में आवास के लिए जमीन देकर उन्हें बसाया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा। यहाँ ट्रैफिक नियमों से संबंधित पढ़ाई कराई जाएगी। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, बिहार के सारण जिले की बबीता महतो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। बबीता महतो सारण जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, बिहार के सभी मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने जिले के सभी मंदिरों और मठों के कागजात वेबसाइट पर अपलोड कराएं। नेक्स्ट है, बिहार एक और खिताब अपने नाम करने जा रही है। अब प्रदेश की बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। लैब का उद्घाटन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने किया है। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता को, विशेषकर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब ये पटना जू में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है कि बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मी के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ले ले। नेक्स्ट है, बक्सर के डुमरांव में नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने हरी झंडी दे दी है। नेक्स्ट है, गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। तो ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले के थावे में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट ऊंची शिवलिंग का निर्माण किया गया है। यह बिहार का सबसे ऊंचा रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग है। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने तथा जग के कल्याण के लिए की गई है। नेक्स्ट है, बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में। नेक्स्ट है, 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए 500 करोड़ का बजट बनाया गया है। नेक्स्ट है, 3 जून 2022 को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। मुजफ्फरपुर में सिटी पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, उन्मुखीकरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, पटना के कुम्हरार में बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जा रहा है। यह 5.42 एकड़ में बनाया जाएगा, जहां 25,000 लोग एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। नेक्स्ट है, पटना के शक्ति धाम अग्रसेन मार्ग में स्थित श्री दादी जी सेवा समिति के द्वारा अमर प्रेम भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस भवन का निर्माण जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए किया गया है। अमर प्रेम भवन। नेक्स्ट है, बिहार के कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय में पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण विभाग ने रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बिहार का पहला रिवर सफारी होगा, जहां जंगल और नदी दोनों का आनंद लिया जा सकेगा। बिहार के कैमूर जिले में रिवर सफारी बनाया जाएगा दुर्गावती जलाशय में। नेक्स्ट है, बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के 3 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर श्री श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक गरीबों का मसीहा जारी की गई है। नेक्स्ट है, कांवड़िया यात्रा 2022 ऐप। बिहार सरकार ने सावन के महीने में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है, कांवड़िया यात्रा 2022 ऐप।
नेक्स्ट है हेरिटेज ट्री ऐप। बिहार सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है, हेरिटेज ट्री ऐप को। नेक्स्ट है जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया। महात्मा गांधी सेतु नए रूप में 5.575 किलोमीटर तक 2 लेनों में बनकर तैयार है, जो स्टील से बना है। अब भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज के रूप में इसकी पहचान बनी है। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर की रहने वाली रेणु पासवान को दुनिया की ताकतवर महिलाओं में चुना गया है। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अपना घर छोड़ दिया था। उन्हें G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है और रेणु पासवान को। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार में स्थित जमुई जिला पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा पुरातात्विक सर्वे का काम बिहार संग्रहालय पटना के द्वारा कराया जा रहा है। पुरातात्विक सर्वे की शुरुआत जमुई जिले के गिद्धेश्वर पर्वत के घने जंगलों से हुई है। सर्वे की शुरुआत में ही प्राचीन मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है बिहार एसटीएफ का अपना ट्रेनिंग सेंटर गया जिले के बोध गया में तैयार हो गया है। नेक्स्ट है 90 वर्षों बाद बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक के बाद जाति आधारित गणना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। नेक्स्ट है मई 2022। पहला है 3 मई 2022 को राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इस्कॉन मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के मौर्यकालीन व्यापार मार्ग को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने की पहल की गई है। यह मार्ग वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण आदि जिलों को जोड़ता है। नेक्स्ट है 23 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की। इसके तहत 59 रथों के जरिए बीज और बागवानी को लेकर किसानों को जागरूक किया गया है। सरकार इसमें 90% तक अनुदान दे रही है। साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में भी जागरूक किया गया है। नेक्स्ट है जन सुराज अभियान। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लंबी पदयात्रा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों को सभी जरूरी सुविधा एवं सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। नेक्स्ट है कोलकाता में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ बिहार की सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प एवं कला का प्रदर्शन किया गया। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1092 हो गया है। नेक्स्ट है सीतामढ़ी जिले में स्थित बागमती की सहायक लखनदेई नदी की पुरानी धारा 4 दशकों बाद फिर से पुनर्जीवित हो गई है। नेक्स्ट है बिहार के गया जिले में राज्य के पहले आईटी मॉडल रूम का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है 21 से 22 मई को बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा फजलगंज स्टेडियम रोहतास सासाराम में शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 2020-21 में बिहार में सकल नामांकन अनुपात 14.5 से बढ़कर 19.3% हो गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के मामले में बिहार का देश में चौथा स्थान है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के नवादा तथा कैमूर जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थापित देश की पहली ई विधान प्रणाली को बिहार में भी लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है सीतामढ़ी के एयर मार्शल अमित देव को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। अमित देव को। नेक्स्ट है बिहार के गया जिले का नाम गयाजी करने के लिए बिहार नगर निगम की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव पारित कर भेजा गया है, गया जिले का नाम गयाजी करने के लिए। नेक्स्ट है बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में भोजपुरी की पहली ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे चौपाल नाम दिया गया है।
भोजपुरी का पहला OTT ऐप का नाम चौपाल है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट है, ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने हर पंचायत में मरीजों की जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, हर पंचायत में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 राज्य आयुष समिति के द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टोली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया है, पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2 वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जा रहा है, वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत। नेक्स्ट है, राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, थावे महोत्सव जो कि 10 से 11 अप्रैल 2022 तक गोपालगंज में आयोजित किया गया है। थावे महोत्सव गोपालगंज में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, बाबा केवल धाम राजकीय मेला 10 अप्रैल को समस्तीपुर में आयोजित किया गया। बाबा केवल धाम राजकीय मेला समस्तीपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में कब मनाई गई? तो 9 अप्रैल को मनाई गई। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में 9 अप्रैल को मनाई गई। नेक्स्ट है, 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया। यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई है? तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है। इसके क्रियान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इस अधिनियम में 2018 एवं 2020 में संशोधन किया गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और संशोधित अधिनियम 2018 एवं 20 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 गठित किया गया था। तो बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है। नेक्स्ट है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये पनवरा पहाड़ी पर स्थित है। मुंडेश्वरी मंदिर पनवरा पहाड़ी पर कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो 4 मेडिकल कॉलेजों में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बिहार में प्रस्तावित 23 राष्ट्रीय राजमार्ग NH के निर्माण के लिए लगभग 7,000 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत धार्मिक गलियारा यानी कि कॉरिडोर के तहत मधुबनी के उमगांव से सहरसा के महिषी तक बनने वाली इस सड़क की बजटीय स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जयनगर मधुबनी और जनकपुर नेपाल के बीच 8 वर्षों बाद ट्रेन के परिचालन शुरू किया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर में 550 करोड़ रुपए से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस तरह का उद्योग बिहार में पहली बार लगा है। नेक्स्ट है, 23 अप्रैल 2022 को भोजपुर के जगदीशपुर में दुलारा मैदान में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन किया गया। इस विजयोत्सव में एक साथ 78,000 ध्वजारोहण कर सर्वाधिक संख्या में ध्वज फहराने का कीर्तिमान बनाया गया। नेक्स्ट है, बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से हमारे बिहार में पक्षियों की गिनती करवाई गई है। इस गणना के अनुसार राज्य के कुल
68 जलाशयों में पक्षियों की 202 प्रजातियां पाई गई। इन पक्षियों की कुल संख्या 45,173 है। नेक्स्ट है पश्चिम चंपारण की 90 वर्षीय ललिता देवी ने बचपन से ही पौधे लगाना प्रारंभ किया था। अब तक लगभग 11,000 पौधे लगा चुकी हैं ललिता देवी। नेक्स्ट है बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चहक 2.0 चलाया जाएगा। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार 2020 से प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के 10 जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा जलवायु अनुकूल खेती शुरू की जाएगी। इस योजना में वैज्ञानिकों की सलाह भी किसानों को दी जाएगी। नेक्स्ट है बिहार में उत्पादित होने वाले खादी वस्त्र एवं हस्तशिल्प को अब विश्व बाजार मिलेगा। इसके लिए बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड एवं फ्लिपकार्ट तथा अमेजन के बीच एक समझौता किया गया है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ महारथी शिल्प संस्थान की ओर से ई कॉमर्स पोर्टल तैयार किया गया है। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे के 30 सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में पटना जंक्शन प्रथम, दानापुर द्वितीय एवं मुजफ्फरपुर तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के परोड़ा में 105 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद यह पहला प्लांट बना है। नेक्स्ट है बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आलोचक व हिंदी विभाग के शिक्षक रहे स्वर्गीय प्रोफेसर रेवती रमन की पुस्तक साध के अनुरूप सृजन का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के कृतित्व पर केंद्रित है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को जीआई टैग दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत 12 जिलों में बनने वाले प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में 200 बच्चों के रहने की व्यवस्था होगी। पटना के बिहटा सहित बिहार के 12 जिले में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार की 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। नेक्स्ट है आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर ने काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जो अनाधिकृत ड्रोन की स्कैनिंग कर उसे डिटेक्ट कर उसकी लैंडिंग करा देगा। तो आईआईटी पटना के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। नेक्स्ट है फिल्म जगत के सबसे बड़े अवार्ड के लिए बिहार के एक युवक की फिल्म का नॉमिनेशन हुआ है। अरवल जिले के निवासी मुकुंद नारायण की लघु फिल्म पाताल ती को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जगह मिली है। नेक्स्ट है बिहार के दरभंगा जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल 88 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है। दूसरा तारामंडल दरभंगा जिले में बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में अररिया जिले ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। 100% उपलब्धियों के साथ जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी का फैसला किया है। नेक्स्ट है मार्च 2022। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्मतिथि पर 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया है। 1 मार्च 2022 को। नेक्स्ट है एनटीपीसी की औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्रवाई के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी से हम पार्टी की विधायक ज्योति देवी को दी गई थी। नेक्स्ट है बिहार के 5 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
और इसमें जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म प्रस्तुत की गई थी। नशा मुक्ति व दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया था और इसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बोध गया में माया सरोवर के नज़दीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण बोध गया में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है वैशाली में। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की, जिसके तहत बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, तेलारी पंचायत गया को। नेक्स्ट है, तीसरे कृषि रोड मैप 2018 से 22 को 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है और अब यह मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट है, नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतराम ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार इम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीम्स नाम दिया गया है। इसे पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। नेक्स्ट है, बिहार में जितने भी एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, पर औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेस वे पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। नेक्स्ट है, -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर आईआईटी पटना के द्वारा विकसित किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। इसका वजन सिर्फ 6 किलो से 15 किलो तक होगा। नेक्स्ट है, भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर यानी कि कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषिट किया है। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई ने भागलपुर के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। नेक्स्ट है, और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी कि एनएसएस के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित हैं। वहीं रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूर या वेतन वाले कामगारों की संख्या मात्र 9.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 24.7% से 15.4% कम है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। मुजफ्फरपुर और खगड़िया जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी। सरकार खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी और इसकी आपूर्ति गाँव में की जाएगी। ग्रामीण इसका उपयोग रोशनी के लिए करेंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता व आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी मदद करेगा। इसके लिए सिडबी, बियाडा और उद्योग विभाग के बीच समझौता हुआ है। बिहार देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सिडबी ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट है, विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश में शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र आने वालों की संख्या 17.6% है। इसके बाद तमिलनाडु है और बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पर है।
नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। 125 एकड़ में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम मित्रा योजना के तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मोड के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार को 51% और 49% राशि केंद्र सरकार को खर्च वहन करना होगा। पार्क के खुल जाने से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा पर लंबे समय से लंबित रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। इस नए पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर है। नेक्स्ट है, महिला में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला बन गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटाइजेशन किया गया है। नेक्स्ट है, मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी के पुरैना धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख की योजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। मैथिली साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें वर्ष 1982 में मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे को। नेक्स्ट है, जनवरी 2022। उत्तर बिहार के 3 जिलों समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के सदर अस्पतालों में एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी कि डीएनबी कोर्स शुरू होगा। इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सकों को एमडी के समतुल्य मान्यता मिलेगी। कोर्स का उद्देश्य अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करना है। मोतिहारी सदर अस्पताल डीएनबी का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा। नेक्स्ट, छात्राओं को आगे बढ़ाने को बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा एक पहल की गई है। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। 9वीं और 10वीं की छात्राओं को इस काम की जवाबदेही दी गई है। नेक्स्ट है, मिट्टी का खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश से बनी ईंटें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इस आदेश का पालन करने को कहा है। फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में पहली बार आईआईटी पटना के द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा आईआईटी पटना में। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार में भी खुलेगा। केंद्र सरकार के आग्रह पर इसके लिए पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ भूखंड की तलाश की जा रही है। बिहार का प्रस्तावित निफ्टेम देश में तीसरा होगा। इससे पहले केवल 2 स्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में है। नेक्स्ट है, इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया है। यह तैरता पावर प्लांट दरभंगा जिले के
कादिराबाद मोहल्ले में एक तालाब में बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट नीचे मछली ऊपर बिजली के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के सकरी सरैया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। उक्त क्लस्टर को किसान व उद्यमी मिलकर चलाएंगे। बताया जा रहा है कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है, जो पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा कि गांव के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक के द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। कैमूर की पहाड़ी पर काफी पहले बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर देखे गए थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 के आकलन के अनुसार बाघों की संख्या 31 है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया था। धनौती नदी का बंजरिया में जीर्णोद्धार कराया गया है। नेक्स्ट है बिहार के जिलों में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि पीकू का निर्माण कराएगा। फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के लिए किया गया है। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की है। वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया। नेक्स्ट है बिहार के पटना की रेशमा प्रसाद के नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बॉटलर्स कंपनी से एशिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ रोजाना 4 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। भोजपुर जिले के गढ़हरी देवढ़ी स्थित बिहार डिस्टिलरीज एंड बॉटलर्स कंपनी से। नेक्स्ट है बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 8 साल के पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। धीरज कुमार और पल साक्षी को। नेक्स्ट है बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बैम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोध गया में। नेक्स्ट है सरकार द्वारा संचालित महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को अब पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों की तस्वीर को प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष के बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।